नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो अपलोड होने वाला था वो था जो दहला का अगर अंतर हो तो उस पर क्या करें, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो कल अपलोड होगा। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं, ये सीखते हैं जो टेढ़े मेढ़े प्लॉट का बंटवारा हम कैसे करें। देख रहे हैं जो हम एक डायग्राम बनाए हैं, इसका उत्तर बरिया मेर है 150 फीट, दक्षिण बरिया मेर है 160 फीट, बरिया मेर है 80 फीट और पश्चिम बरिया मेर है 120 फीट। इस तरह के बंटवारा में बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत होता है। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और उसको हम इतना ढंग से क्लियर करेंगे, जो ये हम प्रॉमिस करते हैं, जो अगर ये वीडियो को आप पूरा ढंग से देख लिए तो बंटवारा संबंधित कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, और बहुत सारा वीडियो अगर आप लोग और दूसरे तरह का भी बंटवारा का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ज़मीन के बंटवारा का प्लेलिस्ट, वहाँ से आप बंटवारा का वीडियो सब देख सकते हैं। और अमीन का कोर्स अगर शुरू से करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमीन के कोर्स का, वहाँ से भी देख सकते हैं। और सोशल मीडिया में आपको जो भी सोशल मीडिया आदि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपको जो भी सोशल मीडिया का लिंक मिले उस लिंक को फॉलो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ से कुछ आपको पैसा वैसा लगेगा नहीं और ज्ञान आपको बहुत मिलेगा, छोटी छोटी बातों का ज्ञान वहाँ पे बहुत मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने से पहले हमको क्या करना होता है, उसका रकबा निकालना होता है। और इस प्लॉट को आज हम बांटेंगे 3 पार्ट में। सबसे पहले हमको ये पता करना ज़रूरी होता है, जो हमको ये जानना ज़रूरी है, जो हमारे पास टोटल पूंजी कितना है, टोटल धन कितना है। जितना आपको पता रहेगा जो हमारे पास इतना धन है, तब ये जाके आप उसको बांट सकते हैं। पता ही नहीं है जो कितना है क्या है नहीं है तो उसको हम बांटेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया बोलेगा 3 पार्ट में बांटने के लिए, 2 भाग में बांटने के लिए, तब ना आप 50-50 रुपया करके बांट दीजिए। अगर आपके पास यही नहीं पता है जो हमारे पास कितना पैसा है और उसको बांटना है तो मुश्किल हो जाता है। तो इससे पहले इसको हम प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है जो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो भी कुछ बताया जाए सब कुछ आपको समझ में आ सके। तो इसका नॉर्मलता जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है हम वही निकालते हैं। तो इसका उत्तर बरिया में देखिए कितना है, 150 फीट। तो उत्तर हो गया आपको 150 फीट। दक्षिण ये हुआ तो दक्षिण हो गया 160 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 310 फीट। 310 को आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 155 फीट। इसको अंक में लाइए तो 155 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से पूरब और पश्चिम, तो पूरब कितना है 80 फीट, ठीक है। पश्चिम कितना है 120 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 200 फीट। 200 फीट को आधा कर दीजिए तो 100 फीट हो जाएगा। 100 को अंक में लाइए तो 100 हो जाएगा। अब इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा ये देख लीजिए, गुना कर देते हैं दोनों को। तो 155 गुने 100 बराबर कितना हो गया 15,500 वर्ग करी। अब चूंकि इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है तो 1/3 यानी कुल रकबा का हम 3 पार्ट कर लेते हैं। 15,500/3, 15,500 भागा 3 बराबर 5166 वर्ग फीट करके एक हिस्सा बना, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको यहीं अब ये समझ लीजिए, जो बंटवारा है देख रहे हैं ये 80 है और ये 120 है, यानी बीच में एक हम त्रिभुज काटते या दोनों तरफ 10-10 फीट या 20-20 10-10 फीट या 20-20 फीट का त्रिभुज करता तो जाके इसका रकबा एग्जैक्ट होगा। तो अभी के डेट में क्या निकला है, जो रकबा थोड़ा सा इसका निकला गया है ज़्यादा। तो इस स्थिति में हम ऑन बोर्ड इसको कैसे क्लियर करें, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले फ़िलहाल हम क्या करते हैं, जो तरीका अपनाते रहते हैं, जो इस प्लॉट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं काल्पनिक लाइन के मदद से, ठीक है। 3 पार्ट हम बना दिए इसको। अब इसी 3 पार्ट को हमको ब हिस्सा बराबर यानी कुल बराबर
रकबा में बांटना है। ठीक है, इस प्लॉट को हमको 3 बराबर हिस्सा में बांटना है। अब एक को हम मान लेते हैं एक पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉर्मल तो बहुत सारे दोस्तों को हम देखते हैं जो इसका जो अंतर निकला उसको 3 पार्ट में बांट दिए। लेकिन क्या है, जो 3 पार्ट में बांटने के लिए दूरी भी तीनों का एग्जैक्ट, जैसे 150 फीट है तो 50-50 ही फीट होना चाहिए। जैसे जैसे दूरी 50 फीट से ज़्यादा लेगा तो दूरी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आज हम इसका एक संपूर्ण उपाय निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरब से फर्स्ट पार्ट निकाल के देखते हैं जो कितना हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कुल रकबा कितना है, समझ लीजिए पहले बात को। कुल रकबा कितना है 15। पहले हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं। तो 120 में से दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इसका अंतर निकालें तो कितना बचा, अंतर हो गया 40 फीट का। पूर्वरिया मेर और पश्चिम बरिया मेर में अंतर कितना हो गया, 40 फीट का। ठीक है, अब चलिए हमारा प्लॉट का कुल रकबा कितना है, 15,500। 15,500। ठीक, अब उसमें हमको रकबा कितना चाहिए, 5166। इसको भाग दीजिएगा तो ये 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हमको आया था। 15,500 भागा 5166, 3 आया। ठीक है, 3 आया। अब देखिए इसको जो डिवाइड किए तो 3 आया। तीसरा हिसाब, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 40 फीट का। तो हम क्या करते हैं, 40 फीट में 3 से भाग दे देते हैं। ठीक, तो 40 भागा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 फीट, 13.33। ठीक है, तो 33 गुने 12, 0.33 गुने 12 बराबर ये हो जाएगा, आपको अंक में बदलिएगा तो 13 फीट 4 इंची। तो अब इसको क्या करना है, हमको 13 फीट 4 इंची इसमें जोड़ देना है। तो 80 और 13 कितना हो जाएगा, 93 फीट 4 इंची। तो इस मेर को हम ले लेते हैं 93 फीट 4 इंची। ठीक है, अब चलिए इसका हम पहले पार्ट का देखते हैं जो कितना रकबा हो रहा है और कितना दूरी इसका उत्तर और दक्षिण कितना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमको पूरब पता है कितना है, पूरब पता है 80 फीट, पूरब है 80 फीट, और पश्चिम कितना है 93 फीट 4 इंची जो अभी हम निकाले हैं। ठीक, इसको जोड़ लीजिए, 4 इंच 3 9 8 17, 173 फीट। एक बार जोड़ हम चेक भी कर लेते हैं। तो 80 प्लस 93 बराबर 173 फीट। 173 को अगर आप आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 86 दूना 172, बच गया 1 फीट क्योंकि 173 है। तो 12 इंच और 4 इंच को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंच, और 16 इंच को आधा करेंगे तो 8 इंच। तो इधर हो गया 86 और 8 इंच को हम अंक में लाएंगे तो 8 भागा 12 कर देते हैं तो 6 हो गया। ठीक है, अब कुल रकबा हमको कितना चाहिए, 5166। तो 5166 में ये दोनों जो मेर हमको पता है उसके औसत से हम इसमें भाग दे देंगे। तो 86.66 में हम भाग दे देंगे, किसे, 5166 भागा 86.66, तो 59.61 हुआ। इसको हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि एक मेर पे लेना है, हमको चाहिए दोनों मेर पे, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया, 119.22, तो मान लीजिए 119 फीट 3 इंची। तो एक काम करते हैं, जो ऊपर वाला मेर देख रहे हैं 150 है, नीचे वाला 160 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 59 के जगह पे इसको हम 1 फीट कम ले लेते हैं, 58 फीट ले लेते हैं। अब हमारा टोटल कुल दूरी कितना लेना था, 119.25 में से हम ले लिए हैं 58 फीट ले लिए हैं। तो ये हो गया आपको 61 फीट 3 इंची। ठीक है, चलिए अब इसको हम पूरा करके देखते हैं जो इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इसका उत्तर कितना मेर हो गया, उत्तर बरिया हो गया 58 फीट और दक्षिण बरिया हो गया आपको 61 फीट 3 इंची। इसको जोड़ दीजिए, 3 इंची 8 1 9 6 5 11, 119 फीट 3 इंची
59 दूना 118 बचा 1, 12 और 3 15 इंच, 15 इंच को आधा कीजिएगा तो 4.5 इंच, तो 59.75 को हमको क्या करना है, अंक में लाना है। तो 7.5 भागा 12 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 62। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 86.66 गुने 59.62 यानी 5166। ये पहला एरिया हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो ये 5166 हुआ, तो यहाँ पे हम 5166 वर्ग फीट लिख देते हैं। ठीक है, पहला क्लियर है। चलिए अब दूसरे पार्ट के तरफ हम चलते हैं। मेन अंत तक देखते रहिए ताकि इसमें अब सब कुछ आपको समझ में आ जाए। चलिए अब दूसरे पार्ट में देखिए। अब दूसरे पार्ट में हमको कुल रकबा कितना लेना है? कुल रकबा हमको लेना है 5166 गुने 2 यानी 10,332 हमको कुल रकबा लेना है। ठीक है, और अंतर कितने का है? कुल में 120 और 80 40 का। ठीक, 10,332 लेना। अब एरिया कितना है? कुल 15,500 बट्टा 10,332 कर दीजिए। कुल रकबा में अब जो दोनों को हम एक साथ जोड़े हैं उससे हमको क्या करना है, भाग दे देना है। तो 15,500 भागा 10,332 यानी कितना बचा? 1.5। अब 40 में अगर हम 1.5 से भाग दे देंगे तो 40 भागा 1.5 बराबर ये बचा 26.66। अब 26.66 0.66 भागा गुने 12 यानी 8 इंच हो गया। ये हो गया 26 फीट 8 इंच। अब 80 फीट में यहाँ से हम कुल 2 हिस्सा लिए हैं ना, तो यहाँ से लिए हैं, तो 80 फीट में हम क्या करेंगे, ये 26 फीट 8 इंची जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 80 और 26 106 फीट 8 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 106 फीट 8 इंची। ठीक, ये कितना था? 93 फीट 4 इंची। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे पार्ट का रकबा निकाल के देखते हैं। मेनली तीसरा पार्ट पुराना हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में देखिए, हमको पूरब कितना पता है? पूरब पता है 93 फीट 4 इंची और पश्चिम कितना हो गया? 106 फीट 8 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 4 12 0 6 3 9 1 10 9 1 10 200 फीट हुआ। 200 को आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 फीट। 100 फीट को अंक मिलाइए तो 100 फीट हो गया। ठीक है, अब कुल रकबा हमको कितना देना है? कितना है कुल रकबा हमको जो अब लेना है वो कितना लेना है? तो 5166 या 5166 ही ले लीजिए इसका भी। तो 5166 में हमको 100 से भाग देना है। तो कितना से? 5166 से भागा 100, क्योंकि इसका औसत 100 आया है। तो ये कितना हुआ? 51.66। इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, गुने 2 तो 103.32 हुआ। ठीक, तो 0.32 गुने 12 यानी 4 इंच हो गया। मान लीजिए 4 इंच, थोड़ा सा कम है। 103 फीट 4 इंच हमको औसत लेना है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं आपको 50 फीट। इस मेरे को ले लेते हैं 50 फीट और हमको लेना कितना है? 103। तो 103 में से हम 50 ले लिए हैं तो ये बचा 53 फीट और ये 4 इंच, यानी ये हो गया 53 फीट 4 इंच। ठीक है, अब चलिए इसको हम निकाल के देखते हैं जो इसका रकबा कितना हो रहा है। तो अब इसका उत्तर जो हुआ आपको, उत्तर कितना हो गया? 50 फीट और दक्षिण हो गया 53 फीट 4 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 103 फीट 4 इंची। इसको आधा कीजिए तो 51 फीट 8 इंची। 12 4 16 इंच हो जाएगा। 16 इंच को आधा कीजिएगा तो 8 इंच होगा। अब 8 को इंच को हम अंक में बदल लेते हैं तो 8 भागा 12 बराबर 0.66
अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 100 गुने 51.66 यानी ये 5166, ये भी हमारा एग्जैक्ट दूरी आ गया 5166। ठीक, अब 2 तो हो गया, अब क्या तीसरा उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेन सबसे बड़ा बात ये हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा में देखिए हमको पूरब और पश्चिम पता है, तो तीसरा का आपको पूरब हो गया 106 फीट 8 इंची, 106 फीट 8 इंची, और पश्चिम हो गया आपको 120 फीट। ठीक, जोड़ दीजिए 8 इंची 6 2 226, 226 को आधा कीजिएगा तो 113 फीट, और 8 इंची का आधा 4 इंच, तो 113.4 इंच को हम लोग अंक में बदल लेते हैं, तो 4/12 यानी 113.33 हुआ। ठीक है, 14 7 13। ठीक, अब देखिए दोनों दूरी तो हमको पता है कितना लिया हुआ है, तो कुल दूरी था 150 में पहले हम लिए 58, ठीक है, बचा 92, और 92 में फिर हम ले लिए 50, तो ये बच गया आपको 42 फीट। ये कितना बच गया? 42 फीट। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी में 160 कुल था, तो 160 में हम पहले ले लिए 61 फीट 3 इंची, 61.25, यानी ये बच गया 58 फीट 9 इंची। ठीक है, 58 फीट 9 इंची में हम 53 फीट 4 इंची फिर ये ले लिए 98 फीट में, तो 9 में से 4 गया 5, बच गया कितना? 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, ये हो गया आपको 45 फीट 5 इंची। ठीक है, अब इसका हम निकाल के देखते हैं, जो इतना ज़मीन हमारा जितना ये दोनों पार्ट का हुआ उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो गया आपको 42 फीट, और दक्षिण हो गया 45 फीट 5 इंची। इसको जोड़ दीजिए तो 5 इंची का 5 इंची, 5 2 7 4 4 8 87 फीट। 87 को आधा कीजिएगा तो 43 दूना 86, 12 5 17, 8.5 इंच। अब 43 तो हो गया, अब 8.5 इंच को अंक में बदल लीजिए, तो 8.5/12 यानी ये हो गया 70। अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो 113.33 गुने 43.70, ये हुआ आपको कितना? 4952। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 4952। अब देखिए तीनों का रकबा बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तीनों का रकबा अलग अलग हो गया। ये अलग अलग क्यों हुआ, पहले हम ये जान लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना हो गया पश्चिम से? 5166। तो फर्स्ट पार्ट का रकबा हम लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट का रकबा लिखते हैं 5166 वर्ग फीट। दूसरा पार्ट का रकबा भी हुआ 5166 वर्ग फीट, और तीसरे का रकबा हो गया आपको 4952 वर्ग फीट। तो इसमें रकबा कम हो गया। कम क्यों हुआ, अब इस चीज़ को समझिए। जब हम इस दूरी को पहले ही वीडियो से शुरू करने से पहले ही हम आपको बताए थे, जो ये 80 और ये 120 है, इसका एग्जैक्ट रकबा होगा जो एक दोनों तरफ या एक तरफ, दोनों तरफ से मेटेरा है तो दोनों तरफ एक एक त्रिभुज कटेगा। जब ये त्रिभुज कटता तो इसका क्या होता, एरिया कम हो जाता। लेकिन जब हम खंड में लिए हैं, 3-3 खंड में बीच का दूरी देके, तो ये रकबा कम कर लिया है। अब इसको हम एग्जैक्ट कैसे करेंगे, चलिए इसके ऊपर भी हम जान लेते हैं। इस तीनों को आप पहले तीनों खंड का जो रकबा हुआ ये जोड़ लीजिए, तो 5166 प्लस 5166 प्लस 4952, ये कितना हो गया आपको? 15,284 वर्ग फीट। अब इसको हमको प्लॉट को 3 पार्ट में बांटना है, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 15,284 भागा 3 बराबर कितना चाहिए? 5,096 वर्ग फीट करके हमको एक हिस्सा चाहिए। ये रकबा बढ़ा क्यों? क्योंकि कर्ण दूरी पे हम रकबा लिए थे। अब फर्स्ट पार्ट में, पहले थर्ड पार्ट में देख लीजिए।
या इधर से ही चलिए, फर्स्ट पार्ट से ही चलिए। तो फर्स्ट पार्ट को चाहिए कितना, 5096, ठीक है, 5096 वर्ग फीट। इसको मिला कितना, 4952, चाहिए इतना और मिला 4952। तो इसको कम कितना हुआ, पहले हम ये देख लेते हैं, दोनों को घटा दीजिए। तो 5096 में से 4952 हम घटा लेंगे तो कितना कम हो गया, 144 वर्ग फीट इसको कम हो गया। अब इसको पहले 144 हमको पूरा करना है, तो किधर, कौन से मेड़ से होगा, इस मेड़ से। तो 144 में कितना है, 106 फीट, इधर वाला मेड़ है 106 फीट 8 इंची। तो 106 फीट 8 इंची को अंक में बदल लीजिए। तो 6 144 में हम इस मेड़ से, इधर से ही निकाल के दीजिएगा ना, तो इस मेड़ से हम भाग दे देते हैं। तो 144 भागा 106.66, यानी 1.35 और गुने इसको 2 कर दीजिए तो 2.70, अर्थात 2 फीट 9 इंची इसमें से हमको दोनों मेड़ पे देना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 2 फीट 9 इंची देना है, तो एक पहले ऊपर वाला मेड़ में हम क्या करते हैं, 1 फीट ले लेते हैं। तो इसको हम कर देते हैं कितना, 49, ठीक है। ये इसमें 1 फीट ले लिए हैं तो ये हो जाएगा आपको 43, ठीक है। अब इसमें से 1 फीट 9 इंची लेना है, तो 53 फीट 4 इंची में से, 53 फीट 4 इंची में से अगर हम 1 फीट 9 इंची घटा लेंगे तो कितना होगा, ये बच गया 12 4 16, 16 में से गया 7 इंची, और ये बचा 2 में से 1 गया 1, यानी 51 फीट 7 इंची। अब ये जो हमारा बच गया वो बच गया 51 फीट 7 इंची, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1 फीट 9 इंची हमको जोड़ना है, तो 1 फीट 9 इंची प्लस 45 फीट 5 इंची, तो 9 5 14, 2 इंची, 5 1 6 1 7, ये हो गया आपको 47 फीट 2 इंची, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसका आगे वाला प्रोसेस समझिए। कितना निकाले हैं, 144 वर्ग फीट हम इसमें से निकाले हैं, 144 वर्ग फीट हम इसमें से निकाले हैं। चलिए अब इस प्रोसेस को आगे देखिए। बीच वाला का दूरी कितना था, रकबा 5166। 5166 में हमने क्या किया, जो 144 निकाल के इसको दे दिया। तो 5166 में 144 घटा लेंगे तो कितना होगा, 5022, ठीक है। अब 5000 इसका 22 बचा, 5022 बचा। अब 5022 में हमको चाहिए कितना, इसमें से 144 हम निकाल के इसको दिए हैं, ठीक है। तो कुल रकबा था 5100, इस पार्ट का 5166, 5166 में हम 144 निकाल लिए तो बचा 5022। अब इसको चाहिए कितना, 5096, तो 5096 में कम कितना पड़ गया, 5022 घटा दीजिए। तो 5096 घटे 5022 बराबर 74, इसको कम पड़ गया। अब तो 74 में हमको किधर कितना, कौन से मेड़ से देना है, 74 में इस मेड़ से देना है 93 फीट 4 इंची। तो 4 इंच को आप अंक में बदल दीजिए, तो 4 भागा 12 बराबर हो गया 93.33। तो 74 भागा 93.33, यानी ये हो गया 0.79, और इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी 1.58 हुआ, ठीक है। अब 58 को हम अंक में इंच में बदल लेते हैं, तो 58 गुने 12 बराबर 7 इंच, यानी 1 फीट 7 इंची हमको इसमें से इसको देना है, ठीक है। तो अगर पहले ऊपर से हम 7 इंची ले लेते हैं तो ये हो गया कितना, 49 फीट 7 इंची, और ये बच जाएगा 57 फीट 5 इंची, ठीक। अब 1 फीट पीछे से दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 52 फीट 7 इंची, और ये हो गया 60 फीट 3 इंची। तो अब आप रकबा निकाल के देखिएगा, तो तीनों का तीनों हो जाएगा 5096, यानी तीनों रकबा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो
अब हम आशा कर सकते हैं जो आप लोग जो भी इस वीडियो में सीखे हैं, जो जिस तरह से आपको बंटवारा बताया गया, इस तरह से टोटल कंप्लीट बंटवारा आप लोग सीख गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है, ताकि और आपको ज्ञान मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।